आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा ही नाम विनोद पांडे जी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पैसे बचाने के 5 गोल्डन तरीके, जिनका इस्तेमाल करके मैंने पिछले 17 सालों में लोगों के बहुत पैसे बचवाए हैं। जिनका 17 साल पहले मैंने शुरुआत किया था, आज जब उनको LIC से मैच्योरिटी मिलती है तो बोलते हैं विनोद भाई बस ये LIC के पैसे ही मेरे बच पाए, इसके अलावा पैसे आए गए पता ही नहीं लगा। आज इन तरीकों को आप भी अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन में खुशियों के रंग भरवाइए। गोल्डन तरीका नंबर वन, सबसे पहला तरीका जो है वो ये कहता है कि अपने खर्चों की मॉनिटरिंग करना चालू कीजिए कि मेरे पैसे किस दिशा में जा रहे हैं। पैसे की दिशा को चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं कि पैसा जब बोलता है कि मेरे को बच्चों की स्कूल फीस के लिए जाना है तो उसे जाने दीजिए, ये जरूरत है। पैसा जब बोलता है बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए जाना है तो ये जरूरत है। पैसा जब बोलता है घर की बेसिक जरूरतें यानी कि राशन के पानी के खर्चों के लिए जाता है तो ये जरूरतें हैं। लेकिन जब ये जैसे ही लग्जरी की तरफ बढ़ता है तो फिर ये क्या हुआ, जरूरत नहीं है, ये इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जब आपको पता लगेगा ना कि ये खर्चे सही दिशा में जा रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपके पैसे बचने ऑटोमेटिक चालू हो गए। नंबर 2, अपने खर्चों को एक दिन पोस्टपोन करना चालू करें। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा आता है और वो लगाता है कि हम उसे एक दिन पोस्टपोन कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, उसको एक दिन के लिए रोक देना। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक जोड़ी जूता है और हमारा मन किया कि यार हमारे पास ब्लैक कलर का शूज है, हमें रेड कलर वाला जो ग्रे कलर का होता है वो शूज चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है, उस शूज के बिना हमारा काम तो चल ही रहा है ना, तो क्यों ना इस खर्चे को एक दिन पोस्टपोन करें और अपने दिमाग में उसे चेक करें कि क्या ये खर्चा अभी जरूरत है या इसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं हमेशा की। और अगर वो लगता है कि नहीं सच्ची जरूरत है तो फिर उसे हमें कर डालेगा। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारे बजट को देखते हुए अभी वो हमारे पिक्चर फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है तो हमें क्या करना है, उसे एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देना। रूल नंबर 3, हमेशा 50, 30 और 20 के फॉर्मूले को अपनाएं। 50, 30, 80 और 20, 100। इसका मतलब यदि आपके पास 100 रुपए की आमदनी है तो 50 रुपए तो क्या करना है, हमें अपने बेसिक जरूरतों के लिए खर्च करना है। 30 रुपए जो हमें क्या करना है, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए खर्च करना है कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जो हमें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है उसके लिए हमें अपने 30 रुपयों को बचाना है। तो 50 रुपए तो पूरे हमेशा ही जीरो हो जाएंगे आपके, यानी कि घर का राशन, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, इस तरह की चीजों में पैसे चले जाते हैं कपड़े खरीदने में। लेकिन जो 30 रुपए होंगे वो क्या होंगे, वो आपके दिखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये सब चीजें दिखेंगे। लेकिन आने वाले 5 सालों में ये भी पैसा लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है 20 का। ये 20 रुपया हमारा इतनी दूरी होना चाहिए, इतनी दूरी पे होना चाहिए जिसको हम हाथ ना लगाए। पूरी बात समझ में है। अब आपको जो भी फॉर्मूला ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अब ये जो तरीका ठीक लगे कर सकते हैं तो मेरा अपना 17 वर्षों का तजुर्बा है कि केवल एक LIC ही मात्र इस देश में एक ऐसा साधन है जो आपके पैसों को बचाने में बहुत मदद करती है और बहुत दूर रहती है। इतनी आसानी से इस पैसे को आप टच नहीं कर सकते। मेरे जैसा एक बहुत बड़ा बांध लगा रखा है LIC कि जब भी आपको पैसा लेना होगा आप मेरे से संपर्क करेंगे और जैसे आप मेरे से संपर्क करेंगे तो फिर मैं उस पैसों को निकलवाने में मदद करूंगा, लेकिन उसको रोकने की पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि इस व्यक्ति का पैसा कहीं ना कहीं किसी दूसरे माध्यम से बच जाए। यहां तक बात समझ में आया। यह है हमारा रूल नंबर 4। मीन्स अपनी कमाई का 20% हिस्सा हमारी LIC के साथ बचाइए, यह पैसा आपको जीवन भर दिखेगा। रूल नंबर 5, हमेशा लोन लेने से बचें। यानी कि लोन लेके और उसकी किस्तें चुकाना कहीं से समझदारी नहीं, इसको बस उल्टा कर दिया जाए, प्रीपेड मोड में आ जाना है। यानी कि अगर हमें घर का एक टीवी भी खरीदना है तो हमें क्या करना होगा, 12 महीने की EMI बनवाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 24,000 रुपए का टीवी खरीदा तो वो क्या करता है, 2,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने की EMI बैठती है 24,000 रुपए। लेकिन वो 24 थोड़े ना जाती है, जब हम किस्तों में लेते हैं तो कई बार वो पैसा 25,000, 26,000 रुपए तक जाता है। यानी कि हर महीने की EMI 2,000 की जगह 2,200, 2,400 रुपए तक जाती है। तो जो 200 रुपए जा रहा है वो फिर वही खर्चों की मॉनिटरिंग, पहला वाला रूल। नंबर 2, कि ये क्या सच में जरूरत है या नहीं है, रूल लगाओ उसको।
तो बाद में आप पाएंगे कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब कि हमें लग रहा है कि 1 साल बाद इसकी जरूरत है, 2 साल बाद की जरूरत है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया ना शॉर्ट टर्म गोल, तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर हमें टीवी लेना है तो उसको तुरंत एक बार में पोस्टपोन कर दो 1 साल के लिए। हमें कोई मोबाइल फोन लेना है और अभी हमारा काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पोस्टपोन कर देंगे और उसको हम टुकड़ों में बांट देंगे कि कितने टुकड़ों में हम उतनी सेविंग कर पाएंगे। तो अगर हमें 24,000 रुपए का टीवी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2-2 हजार रुपए महीने की ईएमआई सेविंग करनी पड़ेगी, तो 24,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 24,000 चाहिए तो 2,000 रुपए थोड़ा ना करना पड़ेगा, शायद 1,800, 1,700, 1,500 रुपए करना पड़ेगा। उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, और जब आप उसे 12वें महीने में निकालेंगे तो पैसा पूरा का पूरा एक्यूमुलेट होके आ जाएगा। तो जब आप लोन लेने से बचेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे इसी फॉर्मूले से ही बच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।